नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम बिहार का, तो रुक करते हैं बिहार की पहली खबर की ओर, जहां कटिहार में जनसुराज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जहां पर संस्थापक सदस्य सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता की बैठक में जिला परिषद के अलावा कई नेताओं ने जनसुराज का दामन थामा। साथ ही इस बैनर तले लोगों के हक के लिए राजनीतिक रूप में संघर्ष करने का प्रण लिया गया। वहीं संस्थापक सदस्य सत्यनारायण शर्मा ने जिला परिषद के राजनीति में जनसुराज की एंट्री की बात की। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए भी जनसुराज पार्टी तैयार होने का दावा किया गया है। 2 अक्टूबर 2022 से 5 मई 2022 से जनसुराज अभियान की शुरुआत हुई थी। अकेले प्रशांत किशोर जनसुराज अभियान को लेकर चले थे। आज वो कारवां सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, बल्कि लाखों में परिवर्तित हो चुका है। पूरे बिहार में लगभग 5 से 6 लाख संस्थापक सदस्य जनसुराज के बन चुके हैं। 8 लाख। और जहाँ जहाँ पदयात्रा प्रशांत किशोर की हो चुकी है, 50 से 60 हजार प्राथमिक सदस्य, संस्थापक सदस्य बनते जा रहे हैं। खबर नालंदा से है। नालंदा में अध्यक्ष रियाजुल हक राजू बिहार शरीफ मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर अधिकारी और अन्य पदाधिकारी के साथ अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्याओं को लेकर बैठक होनी थी, लेकिन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति के कारण बैठक नहीं हो पाई। इसके बाद बिहार शरीफ सर्किट हाउस के एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रियाजुल हक राजू ने कहा कि बिहार के तमाम जिलों में घूमते हुए आज नालंदा पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों तक पहुंच रहा है। हमारी भागीदारी है कि नहीं है, या मनरेगा में, या इंदिरा आवास में, या प्रधानमंत्री आवास योजना, या मुख्यमंत्री विवाह कल्याण योजना, उद्यमी योजना वगैरह, कब्रिस्तान वगैरह, अल्पसंख्यक स्कूल वगैरह, कॉलेज, जैसे कि अभी हम लोग इससे आने के पहले सोगरा कॉलेज में रिव्यू करने गए थे। हम इस सारे बिंदुओं को पूछते हैं जिला प्रशासन से और जवाब मिलता है। आज यहाँ रिव्यू था, लेकिन किसी कारणवश कोई संवाद में डीएम सर फंसे हैं, तो कल 3 बजे फिर यहाँ रिव्यू बैठक होगा। आज रात में लोग रुकेंगे। यही सब अब आप पूछिए। खबर नालंदा से है, जहां नालंदा में डेलकॉन होम्स प्राइवेट लिमिटेड अब लोगों के घरों के सपने को साकार करने के लिए आ गया है। देवी सराय राजेंद्र कॉम्प्लेक्स में डेलकॉन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांच ऑफिस का शुभारंभ किया गया। अमित प्रकाश की ओर से कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सीनियर सेल्स मैनेजर अमित प्रकाश ने बताया कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों को जमीन के साथ उसमें डेवलपमेंट ऐड करते हैं। द माउंटेन विलेज में पार्क, कॉलेज और अस्पताल की बिल्डिंग कंपनी की ओर से दिए जा रहे हैं। ग्राहकों को कंपनी की ओर से जमीन रजिस्ट्री करके दी जाती है। 5 साल पहले शुरुआत की थी पटना में, ग्रेटर पटना से, फिर देहरादून भी गई। आज हम लोग पिछले 3 महीनों से नालंदा जिला में वर्क कर रहे हैं और राजगीर में हमारा प्रोजेक्ट है द माउंटेन विलेज के नाम से। काफ़ी बेहतरीन शानदार प्रदर्शन रहा। हम लोग राजगीर में लाए तो फर्स्ट फेज में लाए लगभग 20 बीघा, और फिर सेकंड फेज में भी लाए जो कि महीने दिन के अंदर में ही ले आए, और वो भी 20 बीघा के लाए। और हम लोग काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे और लोगों का डिमांड रहा कि नालंदा जिला में भी इसकी एक ऑफिस होनी चाहिए। तो कंपनी हम लोगों की बात सुनी और उन्होंने नालंदा जिला में भी आपके देवीसराय, ये चौक है बिहार शरीफ के, राजेंद्र कॉम्प्लेक्स, जिसके दूसरे तल्ला पे आपका डेलकॉन होम्स का ऑफिस है, यहाँ पे ओपन हुआ है।
खबर बाढ़ से है, जहां बाढ़ में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में महिला खिलाड़ियों को उनके भविष्य पर ग्रहण लगने की चिंता सता रही है। कुश्ती में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी अपने परिजनों के साथ एएसपी ऑफिस पहुंची, जहां पर उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं खिलाड़ी के मुताबिक ये लड़ाई शादी के दौरान बाराती और दुल्हन पक्ष की है, लेकिन दो पक्षों की लड़ाई में तीसरे पक्ष का नाम मारपीट में घसीटा जा रहा है, जो महिला खिलाड़ियों के कोच बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी ललित विजय के अनुसार दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसको जब कुछ दिक्कत हुआ सताया तब तो हम इतना नीच घाटिया नहीं, हम ज्यादा हैं, हम इतना नीच घाटिया नहीं, हम कुछ ज्ञान अपने, जब हमको मूर्ख कुल परिवार है, हम पढ़ी लिखी नहीं है सर, इसलिए यहाँ पर छोड़े हैं। किसी के आपके भी बहू बेटी माँ बहन भी होगी, बेचारी लक्ष्मी मेरी तरफ से क्षमा मांगते हैं कि वो भी घर से बाहर होइए के कुछ भी हासिल किए होंगे। तो हमको भी एक उद्देश्य लगा, एक खुशी लगा, एक आशा लगा, एक लालच लगा कि हम भी बेटी के कुछ अपने से दूर रख के हम सिखाएं। मुजफ्फरपुर में एक युवती ने एक अंचलाधिकारी पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसमें बताया गया कि अंचलाधिकारी एक युवती को नौकरी का प्रलोभन देकर उसके साथ गैंगरेप किया। अंचलाधिकारी और दो अटॉर्नी के खिलाफ एक युवती ने बलात्कार का आरोप लगाया था। वहीं अब कोर्ट के आदेश के बाद सीओ सहित दो अटॉर्नी के खिलाफ कांटी थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि पीड़ित युवती ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वर्षीय पीड़िता है, जिसको अंचल कांटी में नौकरी के नाम पर बुला करके और उसके साथ गैंग रेप किया गया है, जिसको लेकर के कांटी अंचल के सीओ राजशेखर, मुमताज जो अटर्नी है और जितेंद्र कुमार जो कि अटर्नी है, इन तीनों पर वो पीड़िता ने आरोप लगाया है कि नौकरी का बहाना करके नौकरी देने के नाम पर बुलाते रहे और लगातार यौन शोषण करते रहे, और एक दिन अपने आवास पर बुला करके और सभी लोगों ने इसके साथ गैंगरेप किया है, जिसको लेकर के माननीय न्यायालय के द्वारा कांटी थाना प्रभारी को इन सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था, जिसके तहत कोर्ट के आदेश पर इन तीनों के विरुद्ध गैंग रेप के आरोप में एफआईआर कांटी थाना प्रभारी के द्वारा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें आईपीसी का सेक्शन 376, 376D, 376C, 376E के तहत यह मुकदमा तीनों के विरुद्ध दर्ज कर ली गई है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। खबर मोतिहारी से है। मोतिहारी में पंचायत के पूर्व मुखिया की पोती के शादी में हर्ष फायरिंग हुई, जिसमें 9 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी सुबोध कुमार घटनास्थल पर पहुंचे, साथ ही गेनामती देवी और उनके परिजनों से पूछताछ की, जिसके बाद किशोर के शव की खोजबीन शुरू की गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभी तक घायलों का पता नहीं चल पाया है। खबर बाढ़ से है, जहां बाढ़ के मोकामा थाना क्षेत्र की पुलिस की तत्परता से स्कॉर्पियो पर लगे 160 लीटर शराब के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो पर लदे शराब को तस्कर कहीं भेजने की फिराक में थे। इस दौरान पुलिस कार्रवाई करते हुए शराब के साथ वाहन और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोतिहारी में एक युवक को चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। चाकू लगने के बाद घायल युवक ने अपनी मां को फोन करके घटना की जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंचे परिजन ने घायल युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हत्या के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। थोड़ा देर के बाद आ जाएंगे, कल शाम में 7 बजे सवेरे शाम में, रात में। अच्छा, और उसके बाद में 11 बजे जब नहीं आया तो हम लोग सो गए थे। 11 बजे वो फोन किया कि हम जिधारा पड़े हुए हैं, हमको मार कर दे दिया। न बताया कौन मारा? बताया अपने मम्मी से। एक कल खाना खा के घर से निकला था, बोला आ रहे हैं। उसके बाद में कहाँ न कहाँ गाँव के ही कुछ बच्चा सब
लेके गया। उसके रात में 11:30 बजे के करीब में मेरी मम्मी के मोबाइल पे कॉल आया कि हमको बहुत दिक्कत है, हम यहाँ पे हैं। मम्मी और गांव के ही आदमी गया लोग। उसके बाद में 112 वाले आए, वहाँ पे ही जुगारा हाई स्कूल के समीप उठाकर मनी हॉस्पिटल में ले गया। उसके बाद मनी रेफर करके मुजफ्फरपुर जा रहे थे लोग। फिलहाल बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।